बस 21 चावल के दाने लेकर उन्हें परिंदों को सदका कर दो। 21 चावल के दाने परिंदों को सदका करते साथ ही रिज्क और दौलत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके बाद घर में इतनी दौलत, इतना रिज्क आने लगेगा, इतना पैसा आने लगेगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो 21 चावल के दानों का अमल बताने जा रहा हूँ, ये 100% मुस्तनद अमल है। ये वो अमल है जो दिनों के अंदर अंदर इंसान को दौलतमंद बना देता है। 21 चावल के दानों के इस अमल को फकीर को बादशाह बनाने वाला अमल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर फकीर भी ठीक तरीके से 21 चावल के दानों को ये अमल कर लेता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। चावल जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं, जिन्हें हम घर पर पकाते हैं और खुराक के तौर पर अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी आपने चावलों को मामूली चीज नहीं समझना। खाने पीने वाली जितनी भी अशिया हैं उनका शुमार अजनास में किया जाता है, लेकिन गंदम और चावल का शुमार अनाज में किया जाता है। अनाज के अंदर अजनास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा बरकत पाई जाती है। यही वजह है कि फिर चाहे खाने में हमारे सामने छोटा गोश्त क्यों ना मौजूद हो, लेकिन हमारी भूख या तो चावलों को खाकर या फिर गंदम से बनी रोटी को खाकर ही मिटती है। चावल के एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। इस हिसाब से अगर हम 21 चावलों के दानों की बात करें तो उनके ऊपर 1470 फरिश्ते मौजूद होते हैं। इसलिए जो शख्स भी गिरे हुए चावल के दानों को उठाकर खा लेता है, चावलों की इज्जत करता है या फिर चावलों को सदका कर देता है, तो चावलों के दाने पर बैठे फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं और बहुत जल्द होना चाहते हैं तो 21 चावल के दानों का अमल आपने इस तरह से कर लेना है। तो 21 चावल के दानों का अमल करने के लिए सबसे पहले आपको चावल के 21 दानों की जरूरत पड़ेगी। चावल तो एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में मौजूद होते ही हैं, तो आपने उस जगह पर जाना है जहां आपके चावल पड़े हैं और उन चावलों से आपने पूरे गिनकर 21 चावल के दाने निकाल लेने हैं। और इन चावल के दानों को निकालने के बाद आपने किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और इन 21 चावल के दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। अब आपने अपने सामने जो 21 चावल के दाने रखे हुए हैं उनमें से आपने एक चावल का दाना उठाना है और उस पर पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब आप उस चावल के दाने पर ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो उस चावल के दाने को आपने अलग रख देना है। उसके बाद आपने दूसरा चावल का दाना पकड़ना है और उस पर भी पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब इस चावल के दाने को भी आपने एक साइड पर रख देना है। इस तरह आपने एक एक कर 21 के 21 चावल के दानों को एक एक कर पकड़ना है और उन पर पढ़ लेना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब होता है कि तमाम ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की मदद के बिना ना तो इंसान नेकी कर सकता है और ना ही बदी। जब भी कोई इंसान ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो ना सिर्फ इस चीज का इकरार करता है कि इंसान कमजोर है, बेबस है, बल्कि वो अपने कामों के लिए, अपने मकासद के लिए अल्लाह ताला से मदद और ताकत भी तलब करता है। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहने से इंसान के तमाम अमूर में, तमाम कामों में अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है, जिसके बाद इंसान के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप चावल के 21 दानों पर एक एक बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर से चावल का एक दाना उठाना है और उस चावल के दाने पर पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी अल्लाह ताला के ये 4 इस्म मुबारक आपने एक साथ मिलाकर चावल के एक दाने पर पढ़ लेने हैं। यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। जब आप अल्लाह ताला के ये चारों इस्म मुबारक चावल के एक दाने पर पढ़ लें तो इस चावल के दाने को आपने साइड पर रख देना है और उसके बाद आपने दूसरा चावल का दाना उठाना है और उस पर पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, और इस चावल के दानों को भी आपने साइड पर रख देना है। इस तरह आपने एक एक कर 21 के 21 चावल के दानों को एक एक कर उठाना है और
और उन पर पढ़ लेना है, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। और जब आप 21 के 21 चावल के दानों पर या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आपने दुआ करके मांग लेना है और आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने इन 21 चावल के दानों को सदका कर देना है। सदका किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने बाजार जाना है और थोड़ा सा तकरीबन 1 पाव या जितनी भी आपकी हैसियत या तफीक है, आधा किलो अफोर्ड कर सकते हैं तो आधा किलो चावलों का टोटा ले आना है। आप अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक चावलों का टोटा ला सकते हैं। अगर आप आधा पाव चावलों का टोटा अफोर्ड कर सकते हैं तो आधा पाव ले आए। 50 रुपए के चावलों का टोटा अफोर्ड कर सकते हैं तो 50 का लिए। 20 रुपए के चावलों का टोटा अफोर्ड कर सकते हैं, 20 रुपए का लिए। यानी जितना भी आप चावलों का टोटा खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, 100 का खरीद सकते हैं, 100 का खरीद लें, उतना आपने चावलों का टोटा खरीद लेना है। और उस चावलों के टोटे में ये जो 21 चावल के दाने हैं जिन पर आपने ये तमाम अमल किया है, उन 21 चावलों के दानों को जो आपने बाजार से खरीद कर चावलों का टोटा लाए हैं उसमें शामिल कर देना है। और अब आपने इस चावल के टोटे को सदका कर देना है। सदका करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने सुबह उठने के बाद चावलों का ये टोटा लेना है और थोड़ा सा यानी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी आपने चावलों का टोटा लाए हैं उस हिसाब से आपने 21 दिन तक मुसलसल सुबह उठने के बाद परिंदों को ये चावलों का टोटा डालते रहना है। यानी मुसलसल 21 दिन तक चावलों का टोटा आपने परिंदों को डालना है। और कोशिश करें कि साथ में परिंदों के लिए पानी भी जरूर रखें, क्योंकि गर्मी के दिन जा रहे हैं। अगर आप परिंदों को खाने के साथ पानी भी देते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। प्यारे बहन भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना है कि जिस घर से परिंदों को खाने और पीने के लिए कुछ मिलता हो, कभी भी उस घर में गुर्बत और रिज़्क की तंगी नहीं आ सकती। जब भी कोई शख्स परिंदों के लिए खाने पीने को कुछ डालता है, यहाँ तक कि पानी का ही इंतजाम कर देता है, तो परिंदे ये बेजुबान मखलूक उसके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जैसे ये शख्स हमारे लिए रिज़्क का वसीला बना है, इस शख्स ने हमारे लिए खाने के लिए या पीने के लिए कुछ रखा है, या अल्लाह तू कभी भी इसके रिज़्क में कमी न आने दें। ये शख्स जो कुछ चाहता है या अल्लाह तू इसे अता फरमा दें। जिसके बाद प्यारे बहन भाइयों, आपकी जितनी भी ख्वाहिश होगी दौलत की, उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा आपके घर में आने लगेंगे। अगर आप परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देते हैं तो आपके घर से हर किस्म की नहूसियत और बेबरकती खत्म हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। आपके घर में बलाएं दाखिल नहीं हो पाएंगी। आप हर किस्म की आसमानी बलाओं से महफूज हो जाएंगे। इसी तरह आपकी अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, आपकी कोई हाजत कबूल नहीं हो रही थी, तो वो भी कबूल होने लगेगी। और परिंदों को दाना और पानी डालने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है रिज़्क के हवाले से। अगर आप रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते थे तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क और दौलत के हवाले से आपकी तमाम परेशानियां ऐसे खत्म होंगी जैसे खत्म होने का हक बनता है। और जिसके बाद आपके घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि शायद आपने कभी ख्वाब में भी ना सोचा हो कि आपके पास भी कभी इतनी दौलत हो सकती है। इसलिए मैंने आपको जो 21 चावल के दानों का अमल बताया है उसे जिंदगी में एक बार जरूर कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं दिया करेंगी। इतनी दौलत, इतना पैसा आपके पास आने लगेगा। और जो बहन भाई ये अमल नहीं भी कर रहे, उन्हें भी चाहिए कि परिंदों के लिए कम से कम पानी का इंतजाम जरूर करें, क्योंकि यकीन माने अगर आप परिंदों के लिए रिज़्क का वसीला बनते हैं तो आपके लिए भी ऐसे ऐसे रिज़्क के वसाइल पैदा होंगे, ऐसे ऐसे ज़राए पैदा होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि मुझे कभी यहाँ से भी रिज़्क और दौलत आ सकती है, वहाँ से आपको पैसा और दौलत मिलने लगेगा। और इतना मिलेगा कि आपके घर में पैसा और दौलत रखने की जगह तक बाकी ना रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।